पुराने ज़माने की बात है। एक दूर दराज गांव में दो भाई रहते थे, उसामा और फिजान। दोनों का काम एक ही था, रोज़ जंगल जाना, लकड़ियाँ काटना और उन्हें बेचकर अपना घर चलाना। गांव वाले सब जानते थे कि बारिशों का मौसम करीब आ रहा है और बारिश के दिनों में ना जंगल में जाना आसान होता है और ना लकड़ियाँ खुश्क मिलती हैं। तो इसलिए एक दिन एक बूढ़ा शख्स उन दोनों भाइयों के पास आता है और कहता है, कुछ दिनों तक बारिशें होने वाली हैं, तो बारिशें शुरू होने से पहले लकड़ियां इकट्ठी करके रख लो, ताकि तुम्हें बारिशों में कोई परेशानी ना हो। दोनों भाइयों ने बात सुनी, मगर दोनों भाइयों ने अलग अलग रिएक्शन दिया। फिजान, जो हर बात को कल पर टाल देता था, रोज बैठकर यही कहता, अभी तो बारिश आई नहीं, जब आएगी तब सोचेंगे, अभी तो धूप है, क्यों फिक्र करूं। वो घंटों मौसम को देखता रहता और सोचता कि बादल आएंगे या नहीं, हवा तेज होगी या नहीं, बारिश कब आएगी। लेकिन काम वो कभी वक्त पर नहीं करता था। जबकि उसामा, जो आने वाले वक्त की पहले से तैयारी करता था, वो सुबह सवेरे उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और अपने घर का स्टोर भरता रहता था। वो कहता, बारिश मेरे बस में नहीं, लेकिन बारिश से पहले की तैयारी मेरे हाथ में है। इसकी हर रोज की थोड़ी सी मेहनत ऐसा ऐसा बड़ी तैयारी बनती जा रही थी। फिर वो दिन आया जैसे सब घबरा रहे थे। आसमान पर काला धुआं सा छा गया, तेज हवा चलने लगी, घटाएं छा गईं और अचानक जोर की बारिश बरसने लगी। पूरा गांव बारिश में बंद हो गया। उसामा घर के अंदर बैठा आराम से खाना पका रहा था। उसके पास खुश्क लकड़ियां मौजूद थीं, चूल्हा जल रहा था और बच्चे गर्म कपड़ों में महफूज थे। लेकिन दूसरी तरफ फैजान के घर में ना लकड़ियां, ना आग और ना ही खाना, और बच्चे सर्दी से कांप रहे थे। आखिर वो भागता हुआ उसामा के पास आया। भाई, कुछ लकड़ियां दे दो, मैं बारिश में कुछ कर नहीं पा रहा। उसामा ने लकड़ियां दी। दरवाजे के पास खड़े होकर नरम लहजे में कहा, फैजान, आज आप बारिश की वजह से नहीं फंसे, बल्कि आप तो उस दिन फंस गए थे जिस दिन आपने तैयारी नहीं की थी। मैं इन दिनों काम कर रहा था, जबकि आप मौसम को देखते रहते थे। ये सुनकर फैजान की आंखें भर आईं। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि इंसान की जिंदगी में मौसम नहीं, बल्कि फैसले फर्क डालते हैं। इसी दिन से फैजान ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बारिश, लकड़ी या मौसम के बारे में नहीं थी, बल्कि ये हमारी पूरी जिंदगी का आईना थी। हमारी जिंदगी दो दायरों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पहला दायरा सर्कल ऑफ कंसर्न और दूसरा दायरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न वो दायरा है जहाँ रिएक्टिव लोग रहते हैं, जिसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जिनके बारे में हम सोच तो सकते हैं, लेकिन इनको तब्दील करने पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता। जैसे मौसम कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे, किस्मत क्या लिखेगी, हालात कब बदलेंगे, कौन हमारी तारीफ करेगा, कौन हमारी मदद करेगा, वगैरह। ये सब ऐसे जुमले हैं जिनको हम घंटों सोचते रहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी इनको तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए रिएक्टिव लोग अपनी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में गंवा देते हैं। नतीजा, वक्त ज़ाया, एनर्जी ज़ाया, ज़हनी सुकून ख़त्म, कोई कामयाबी नहीं। फैजान इसी दायरे में रह रहा था। वो सिर्फ सोच रहा था, फिक्र कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं उठा रहा था। जबकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो दायरा है जहाँ प्रोएक्टिव लोग रहते हैं, जिसमें वो चीज़ें आती हैं जो हमारे इख्तियार में होती हैं। जैसे, मैं आज क्या स्टेप उठा सकता हूँ जिससे मुझे कल फायदा हो, मैं कैसे बेहतर प्लान बना सकता हूँ, मैं कौन सा काम आज मुकम्मल कर सकता हूँ, जो ये सिचुएशन आ रही है इसलिए मैं क्या तैयारी कर सकता हूँ, मैं अपनी सलाहियत कैसे बढ़ा सकता हूँ। अब अगर आप इनके बारे में सोचोगे तो आपको लाजमी प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेंगे जिस पर आप अमल करके कामयाब हो सकते हैं। इसलिए प्रोएक्टिव लोग इस दायरे में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। नतीजा, हालात बेहतर, जिंदगी मुनज़्ज़म, जहन मजबूत, वक्त कीमती, कामयाबी यकीनी। उसामा इसी दायरे में जिंदा था। वो मौसम को नहीं देख रहा था, बल्कि सोच रहा था कि बारिश के लिए वो क्या तैयारी कर सकता है, और फिर इसको सोल्यूशन मिला तो उसने इन हालात के लिए लकड़ी इकट्ठी करके रख दी। अब इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? पहला, हालात बदलने का इंतज़ार मत करो, हालात कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलते। दूसरा, जो आपके इख्तियार में है उसे मजबूत करो, आपके फैसले, आपकी ज़िंदगी, ना कि मौसम, लोग या ताकत वगैरह। तीसरा, रिएक्टिव लोग हमेशा पछताते हैं क्योंकि वो कल का इंतज़ार करते हैं। चौथा, प्रोएक्टिव लोग हमेशा जीतते हैं क्योंकि वो आज काम कर लेते हैं। पांचवा, अगर आप अपने सर्कल ऑफ कंसर्न में रहेंगे तो आप हमेशा खौफ, फिक्र और बहानों में रहेंगे। छठा, अगर आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो आप वक्त से पहले तैयार होंगे और ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी।
रिएक्टिव लोग मौसम के बदलने का इंतज़ार करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग मौसम बदलने से पहले तैयार हो जाते हैं। रिएक्टिव लोग ज़िंदगी को देखते रहते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग ज़िंदगी को बनाते रहते हैं।